दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार लेके आई थी, और वक्फ संशोधन बिल इसी साल आया था। अभी जो हाल ही में सदन का सत्र खत्म हुआ है, उससे पहले जो सदन का सत्र चल रहा था उसमें वक्फ संशोधन बिल को पारित किया गया था। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल में कुछ प्रावधान थे, उसी के तहत उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। काफी समय से वक्फ किस तरीके से, एक तौर पे अगर ये कहें कि दादागिरी करता रहा है तो गलत नहीं होगा। उसके तहत वक्फ के अधीन कई सारे ऐसे मामले उजागर हुए जिसमें वक्फ की जो कमी है उसको नोटिस किया गया। इन सब को देखते हुए काफी सारे लोगों का ये कहना था कि वक्फ कानून जो है उसमें संशोधन होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि वक्फ संशोधन की मांग सिर्फ हिंदुओं के द्वारा उठाई जा रही थी। दरअसल मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्फ संशोधन की मांग कर रहे थे। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। दरअसल एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जिसमें वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों के समूह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब बात करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल तो पारित हो गया, दोनों सदनों में पारित हो गया था। उसके बाद उस बिल पे राष्ट्रपति महामहिम के हस्ताक्षर भी हो रखे थे। लेकिन जैसा कि हमारे देश में काफी समय से चला आ रहा है कि भले ही कोई कानून सदन से पारित हो जाए, संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कानून तभी कानून बन पाता है जब उसे सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे दे। और ये सारी प्रक्रिया 2014 के बाद से काफी तेज हो गई है। यानी कि कोई भी ऐसा बिल नहीं होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इस देश की विपक्षी पार्टियों के द्वारा या फिर स्वतंत्र तौर पे उन लोगों के द्वारा जो लोग उस बिल से वास्ता नहीं रखते, जो उस बिल में विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा नहीं खटखटाया गया हो। और ऐसा भी नहीं देखने को मिला है कि उनके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जगह नहीं दी हो या उनको वरीयता नहीं दी हो। दोस्तों, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हर कानून, हर विधेयक के ऊपर अपनी टिप्पणी, अपने फैसले दिए हैं, और वो कानून तभी इस देश में मान्य हो पाया है संसद के सदनों से पारित होने के बावजूद, राष्ट्रपति के मुहर लगने के बावजूद, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपने फैसले सुना दिए। दरअसल हम इन सब में नहीं पढ़ते क्योंकि डिबेट और जो डिस्कशन है वो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है वो अलग है, विधायिका का जो दायरा है, जो एग्जीक्यूटिव्स का दायरा है वो अलग है। और जब कोई भी बिल विधायिका के द्वारा पारित कर दी जाती है, विधायिका से तात्पर्य दोस्तों मेरा यहाँ पे सदन में पारित हो जाती है, उसके बाद वो बिल मान्य हो जाती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में इसमें काफी तेजी आई है और हमने ये देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट पारित हो पाता है या कानून बन पाता है। खैर दोस्तों, वक्फ के केस में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला। वक्फ एक तरफ जहां संसद से पारित हो गया, उसके बावजूद भी मुस्लिम संगठनों ने और साथ ही साथ इस देश के कुछ पार्टियों ने भी वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो सब हमने देखा है, लेकिन उन्होंने अपना विरोध सिर्फ सड़क तक ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर सुनवाई चल रही थी। शुरुआती समय में उसके ऊपर सुनवाई हुई, लेकिन फैसला दरअसल 15 सितंबर 2025 को आया। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा दोस्तों, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पे पूरी तरीके से पाबंद लगाए बिना भी एक तरीके से उसको काफी कंसाइज कर दिया है। उस पे उसके कुछ शर्तों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असहमति दर्ज की है और उस पे स्टे लगाया है, और उन्हीं चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है दोस्तों, उसको मुख्यतः 4 भागों में हमें समझना चाहिए, या यूं कहें कि वो 4 भागों में है। दोस्तों, पहला जो पार्ट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से इस बिल पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ मामलों को छोड़ दें तो पूरे बिल पे स्टे नहीं लगाया जा सकता। दरअसल कुछ ऐसे दुर्लभ मामले ही हैं जिनमें ये कहना उचित होगा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं और जो कोर्ट में भी लंबित हैं, यानी कि कोर्ट में भी
वक्फ के ऊपर कई सारे ऐसे मामले चल रहे हैं जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी है। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पूरी तरीके से स्टे लगाने से मना कर दिया है। दोस्तों, जो दूसरा प्रावधान है या जो दूसरा जजमेंट का हिस्सा है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर। नॉर्मली वक्फ बाय यूजर के तहत जो कुछ भी पहले होता रहा है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगाया है। उसके क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है या ये बताते हुए इस पे स्टे नहीं लगाया है कि वक्फ बाय यूजर के तहत पहले हमने जो देखा था कि कोई भी वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोक देता था और उसके बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती थी और फिर उसे क्लेम करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया और इवन द कोर्ट के सामने भी हैं। दोस्तों, वक्फ बाय यूजर में कुछ ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी जो काफी समय से वक्फ के द्वारा यूज की जा रही हैं, अब उनको औपचारिक तौर पर पंजीकृत कराना होगा। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो काफी समय से वक्फ के द्वारा यूज की जा रही हैं और अगर वो पंजीकृत नहीं है तो उन्हें पंजीकृत कराना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे इतर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बिना रोक लगाए ये कहा है कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों के राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी तरीके की कोई चेंजेस ना करने की अनुमति दिए हैं। जो तीसरा प्रावधान है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है या अपना जजमेंट दिया है वो ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गैर मुस्लिम है उसे कम से कम 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करनी होगी और तभी उसके किसी ऐसे संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता है या वक्फ उसकी संपत्ति को अपने अधीन ले सकता है। दोस्तों, ये स्टे तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसके संबंध में राज्य सरकारें कोई कानून नहीं बना लेती। और जो चौथा सबसे बड़ा जजमेंट का हिस्सा है वो ये है, जो एक बोर्ड बनाना है, जो वक्फ कमेटी बनानी है और उसमें एक गैर मुस्लिम को भी इंक्लूड करना है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम सदस्यों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं लगाया है और ये साफ साफ कहा है कि 22 सदस्यों की जो बोर्ड होगी उसमें मैक्सिमम 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और राज्य स्तर पर जो 11 सदस्यों की कमेटी होगी उसमें मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। और आपको याद होगा दोस्तों कि इस्लामिक संगठनों के द्वारा सबसे ज्यादा विरोध इसी बात के लिए दर्ज कराया गया था जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को इंक्लूड करना था और साथ ही साथ महिलाओं को इंक्लूड करने की बात थी। बहरहाल ये सारे जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर केंद्र सरकार इसके बारे में किस तरीके से इन चीजों को देखती है और इसके संबंध में क्या करती है। क्या केंद्र सरकार फिर से कोई बिल लेके आती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसको किसी भी तरीके से चैलेंज करने का प्रयास करती है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।